तो हम लोग क्या है, पार्ट 2 पे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। अब जो आर एस अग्रवाल का जो पहला एक्सरसाइज है उसको पहले चैप्टर का है, जो आर एस अग्रवाल का ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर उसका सारा क्वेश्चन करा रहा है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से लेके सब, यहाँ पे देखो कॉस ए का वैल्यू 9/41 दिया है, तो तुम अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं निकाल सकता है। 9/41 दिया है तो कॉस हाँ का तो मतलब क्या होता है? P/H। P/H। ठीक है, P/H होता है कि B/H होता है बेहुदा? पापा बोलो। हाँ सॉरी। B/H दिया है ना, हाँ। तो तुम H दिया है, B दिया है, H दिया है, अब B दिया है, तो तुम P नहीं ना दिया है, तो तुम तो ऐसे हाइट परपेंडिकुलर निकाल निकाल देगा। यहाँ से सब साइन का निकाल लो, कॉस का निकाल लो, यही चीज़ है। तो पहले यही किया जाता है तीनों ये तीनों फाइंड करके ही किया। पाइथागोरस से फाइंड करके। सिमिलरली वो क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो इसको नोट कर लेगा। अब ये क्वेश्चन है यदि सेक थीटा बराबर 5/4 है, सेक थीटा का वैल्यू 5/4 है, तो तुमको इजी प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर होगा। सेक थीटा का वैल्यू 5/4 है, तो तुमको प्रूफ करना है कि 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 12/7 बनेगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे भाई? सेक थीटा है तो क्या तुमको cos थीटा का वैल्यू पता है? अभी नहीं पता। नहीं पता है। पता है? नहीं पता है, कहाँ पता? हमको पता है। कॉस का उल्टा ही तो सेक होता है, तो पलट देंगे तो सेक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा कॉस? हाँ 4/5 हो जाएगा कॉस का वैल्यू। लेकिन चलो वो तो ये वो पकड़ाएगा, लेकिन कॉट थीटा का वैल्यू पता है? नहीं। तो फिर कैसे करेंगे? tan का वैल्यू पता है? नहीं। साइन का वैल्यू पता है? नहीं। तो भाई यहाँ पे सेक पता है ना, तो पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे। सेक का मतलब क्या होता है? P/H B/H H/B, मतलब H और B का वैल्यू पता है। तुम H और B का वैल्यू पता है, तुम P का वैल्यू इससे निकाल लेगा पाइथागोरस से। एक बार जब तीनों वैल्यू निकाल लिएगा करना, उसके बाद तुम कुछ भी यहाँ पे आइडेंटिटी दे सबका क्या करेगा? जब सेक थीटा का वैल्यू 5/4 है, तो इस 5/4 है तो यहाँ पे कुछ मान लो आ गया परपेंडिकुलर 7, तो तुम 7 आ गया, तब ऐसे तीनों का मदद से नहीं निकाल देगा, सब निकाल निकाल के रखना शुरू करेगा, देखेगा कॉस का वैल्यू मान लो 4/5 आ रहा है, साइन का वैल्यू 3/7 आ रहा है, इसको करेगा सॉल्व करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व हुआ है। अभी सॉल्व करना हम थोड़ी ना सिखाएंगे, तो बच्चा वाला सवाल है, सॉल्व करेगा। यहाँ पे देखो कितना से सॉल्व किया हुआ है, इसको रखेगा तो 12/7 आ जाएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछता है, इस बार भी पूछा, बताइए। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसी तो इसको भी कॉपी में क्या करेगा? नोट करेगा। अब ये देखो, ये है कॉसेक थीटा का वैल्यू 5/3 है, तो इसका वैल्यू नहीं निकाल सकता है भाई। वही है कॉसेक थीटा है, तो हम पहले ट्राइंगल बनाएंगे, फिर उसके बाद तीनों पता कर देंगे, उसके बाद कुछ वैल्यू दिया बस प्लस माइनस करना रहता है। ठीक है, तो इसको भी बना के देखना, कॉपी में क्या करेगा? नोट। पहले तो अलग अलग वैल्यू निकाल देगा सबका, साइन थीटा से यहाँ के लिखा हुआ है, के नहीं मानना है, के नहीं मानना है। ठीक है ना, बस तुम हाँ कॉसेक थीटा ये हो गया, tan थीटा सबका वैल्यू निकाल दिया ट्रायंगल के मदद से। जब ट्रायंगल के मदद से निकाल दिया दोस्त, ट्रायंगल के मदद से निकाल दिया, अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व। बस तो हो गया, इसको भी कर लेना है वो। और भाई यहाँ पे ये वाला सवाल, ये कल जैसा ही सवाल है ये भी। देखो यहाँ पे एंगल बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है दोस्त। बी सी बराबर क्या है? 7। बी सी बराबर क्या है? 7 दिया हुआ। अब यहाँ पे ये दोनों साइन वैल्यू दिया है क्या? इसका वैल्यू इसका वैल्यू नहीं दिया है, दिया है क्या? नहीं दिया। लेकिन ये चीज़ दिया ए सी माइनस ए बी बराबर 7, तो क्या मानते थे? ए सी बराबर 1 + AB। तो ए सी को मान ले रहे हैं हम लोग, ए सी ही मान ले रहे हैं, तो एक्स माना हुआ यहाँ पे। चलो यहाँ पे जैसे कि क्या है, तो कुछ भी कर सकता है, जैसे कि हम मान ले रहे हैं यहाँ देखो अच्छे से, ई दिया है ना, तो हम वैसे बताए थे कि मान लो, अच्छा तुमको इसका वैल्यू निकालना है ना, कॉस ए और साइन ए का वैल्यू निकालना है, तो कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? B/H। अरे कुछ करेगा पहले, ये रेशियो क्यों निकालना ना पड़ेगा भाई, पहले तो वही ना करना पड़ेगा, उसका तो कुछ कहेगा ये। ठीक है ना, पहले ये है, तो इसको कैसे बताए थे हम? AC - AC = 1 + AB प्लस AB। अब यहाँ पे AC के बराबर क्या है? तुम AC रखो, AC को क्या लिखो? 1 + AB। AC को क्या रखो? 1 + AB। 1 + AB। और AB को क्या मान लो? AB मान लो। अब पाइथागोरस लगा सकता है इसमें? नहीं लगा सकता है। यहाँ से पाइथागोरस लगाएगा तो तुमको AB का वैल्यू मिलेगा, AB का वैल्यू मिलेगा। अब उसी में 1 जोड़ देगा तो AC का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके बनाना, नहीं बनेगा तो फिर देखना। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे x करके बनाया, AB को x मान लिया, लेकिन हम तुमको AB को x मानने के लिए नहीं कर रहे, तुम AB भी ही मान लो। ठीक है, जो है वैल्यू वही मान लो। ठीक है, NCERT में x करके नहीं बनाया है, तो इसमें x करके बनाया है, कोई बात नहीं, x करके भी बना सकते हैं, बिना x करके भी बना सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से है, तुम ये भी बना के देख सकता है, इसको भी बनाना। AC बराबर क्या है?
बी सी ए सी बराबर क्या मान लेगा 25 माइनस बी सी। हाँ नहीं बी सी को हाँ। क्या मानेगा? अब BC को मानेंगे वही जो आपको X। फिर एक्स एक्स कर है तुम मानने के लिए। नहीं बी सी को बी सी ही ना मानेगा BC बेहुदा। मानेंगे। बी सी को क्या मानेगा? BC मानेंगे। बी सी ही मानेगा। बी सी ही मानेगा एक्स नहीं। इसको बी BC सी माइनस माइनस 25 माइनस बी BC। सी और ये दिया हुआ है। अब इस तीनों में ट्रिग्नोमेट्री लगाएगा, सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री कर नहीं पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाएगा उसका सॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर है कॉट थीटा का वैल्यू है, ये कॉट थीटा का वैल्यू है 5/18, तब इसका वैल्यू कर रहा है। ये नोट करने की जरूरत नहीं है, तुम समझ गए ना क्या करना रहता है इस सवाल में। कॉट है तो पहले एक पाइथागोरस लगाएगा, वहाँ से क्या करेगा, वहाँ से तीनों साइड निकालेंगे, उसका जो बोल रहा है वो सबका वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन एक चीज़ बताया, जैसे को सॉल्व करना है इसी को, जैसे 2 दिया है ना तो कॉमन ले लो, बाहर में कॉमन ले लिया, ठीक। तो वो 1 + sin थीटा यहाँ पर बच गया 1 - sin थीटा। फिर 2 दिया को यहाँ पे, तो ये बाहर ले लो, जब भी कुछ कॉमन निकलने बताओ बाहर ले लेंगे। अब देखो इससे कट 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा। ठीक है ना, कॉस थीटा होगा रे 1 a - b + b क्या होगा, a माइनस बी स्क्वायर, इस माइनस बी स्क्वायर 1 - sin² थीटा। यहाँ पे देख रहा है बिना हम कुछ का निकाले ही डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, आइडेंटिटी से निकाला हुआ। तुमको नहीं समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी नहीं समझ में आ रहा तो उसे भी करके निकाल सकते, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी से ही निकाला हुआ है वो, ये पाइथागोरस आइडेंटिटी से निकाल दिया है। लेकिन वहाँ पे ये इसका प्रयोग नहीं किया है। ठीक है ना, तो अब इसका प्रयोग करेंगे नहीं तुम इस मतलब ऐसा क्या प्रूफ करने के लिए आएगा ना, तो वहाँ पे ये वाला नहीं चलता है प्रूफ में, ऐसे ही आइडेंटिटी से खेलना रहता है। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में बाद में ये कर देगा। ये देखना बिना आइडेंटिटी से तुमसे बनता है कि नहीं, बस आइडेंटिटी से बनता है कि नहीं, इससे नहीं बनाना ये वाला सवाल, ट्रायंगल से नहीं बनाना है। नहीं, बिना किसी का वैल्यू पुट किए सिर्फ खेलना है तुमको। देखो 2 क्या है कॉमन, पहले ये है 2 कॉमन निकल गया 2, तो यहाँ पे बच गया 1 + sin थीटा 1 - sin cos sin थीटा। हाँ तो a माइनस भी हो जाएगा, 1 तो ये हो गया, ये 2 कट गया। ऊपर नीचे कुछ कट रहा आपस में नहीं। अब a - b a + b को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर में से b स्क्वायर, यानी कि 1 - sin² थीटा, 1 स्क्वायर मतलब 1 ना, नीचे में भी 1 - cos² थीटा। हमको पता है कि 1 - sin² थीटा cos² थीटा, 1 - cos² थीटा sin² थीटा होता है। cos/sin होता है cot, स्क्वायर है तो cot² थीटा, तो बस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू, कॉट का वैल्यू दिया बता, cot² थीटा क्या हो जाएगा ये, या तो तुम ये कर लेता, नहीं तो तुम वही ट्रायंगल उंगल करके करता। ठीक है ना, अलग अलग। अब ये वाला है, इसको भी नोट करना याद। देखो 7 sin² थीटा और 3 cos² थीटा का वैल्यू 4 है, तो तुमको प्रूफ करना है tan थीटा का वैल्यू 1/√3 होगा। कैसे, तो जब भी sin थीटा cos थीटा दिया रहे तो हमेशा देखना 1 बनेगा, कहीं ना कहीं क्या बनेगा, 1 बनेगा। ये ऐसे दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है पहले क्वेश्चन। अब तुम देखो इसको 1 हम कैसे बना सकते हैं, 1 कैसे बना सकते हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा ना 1 होता है। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 वो cos² थीटा है, तो कैसे जुट जाएगा, जुटेगा 7 3 है 3 न जुटेगा, 4 है 4 न जुटेगा, 3 है 3 कैसे जुटेगा, नहीं जुटेगा अभी एक साथ। ठीक है ना, तो 7 वो है ना, 7 को तोड़ सकते हो, 4 + 3 में, यहाँ पे भी 3 वो हो गया। तो अब क्या है, ये देखो ये दोनों का आपस में एक साथ कॉमन है ना, ले सकते नहीं ले सकते हैं, तो इसको हम लोग 3 किए, 3 कॉमन ले लिया। अब इधर अंदर में क्या लिखा जाएगा 1। अब ये क्या लिखा जाएगा, यही लिखा जाएगा, ये यही लिखा जाएगा, यही लिखा जाएगा। तो sin² थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4, तो cos² थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 - sin² थीटा। नहीं समझ में आया? हाँ समझ गया। तो यहाँ से आ गया। अब tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, sin थीटा बाई cos यहाँ तो sin² आया है, tan² आया है, तो कोई बात नहीं, तो tan² का आ गया, रूट कर देंगे तो tan का आ जाएगा। ये सब समझ में आ रहा है, बच्चा वाला सवाल है। हाँ समझ गया, क्योंकि स्क्वायर आ गया तो उधर रूट में फेंक देंगे। समझ में आया? तो देखो कैसे निकाले हम साइन से tan, तो यही किए कि पहले यहाँ से इसको हटाएं, 1 कर दिए, पहले सिर्फ साइन को ले लिए। अगर कॉल होके 8 cos लिखा रहता, बस cos को लेते हैं, साइन उधर चल जाता, तो बस यहाँ से पहले साइन निकाल दिए। साइन से हम cos निकाल सकते हैं इस फॉर्म में। अब बस साइन और cos को आपस में डिवाइड करेंगे तो tan आ जाएगा। ठीक है, CBSE में पूछा हुआ है। अब ये हो गया। अब ये वाला सवाल, यहाँ देखो, अगर यहाँ पे एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, BC बराबर CD, BC बराबर CD, ये जितना बराबर ये इतना बराबर है, मतलब
8 हो जाएगा टोटल। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। AD बराबर कितना है? 10 है। AD बराबर कितना है? 10 है। तो क्या तुमको ये पता है अभी? नहीं। नहीं पता है। अब यहाँ पे बोल रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए। अच्छा बताओ, साइन थीटा का वैल्यू मतलब ये फिगर दिया रहेगा, तो मतलब साइन थीटा का वैल्यू क्या परपेंडिकुलर है? ही है। ये निकालेंगे कि ये वाला निकालेंगे? नीचे वाला निकालेंगे। नीचे वाला निकालेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू ये कैसे निकल जाएगा? साइन थीटा का P/H होता है ना दोस्त। हाँ। तब P तो यहाँ दिया हुआ है और हाँ, H 4 नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया है दिया, तुमको? नहीं दिया। नहीं ना दिया है। तब कैसे निकालेगा तो? पहले नीचे का बेस का निकालेंगे। पहले नीचे का बेस का कैसे निकालेगा? ऊपर ऊपर वाले वाले से। ट्रायंगल की मदद हाँ। से। समझ में आ रहा समझ है? गए, समझ गए। तो ये नीचे वाला आ जाएगा हाँ, और उसके ये बाद भी पता है ही, तो फिर तो ये फिर निकाल ये देगा, निकाल देंगे। कर देगा ऐसे। ठीक है, यही चीज़ है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, ABC बराबर क्या है? √90 है। tan A का वैल्यू फिर हुआ यही भी तुम कर लेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, tan A बराबर लिखने का जरूरत नहीं है सवाल बनाने का। tan A का वैल्यू 1/√3 है। तब पहले तीनों ट्रायंगल से पता कर लेगा, तीनों हाँ। साइड। अब उसके बाद साइन ए नहीं निकाल देगा? निकाल नहीं नहीं, ये बनाने का जरूरत है तुमको। रुक जाइए, दूसरा टाइप का सवाल है। जैसे ये वाला हटा दो, ये भी सेम ही सवाल है, मतलब सेम टाइप का। ये वाला कर दो इसके जगह पे। ठीक है, ये वाला कर दे। चलो, ये वाला है, जैसे कि मान लो ये ट्रायंगल ABC है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ट्रायंगल ABC है, AB बराबर BC, BC AC रेशियो दिया हुआ आपस में। अब यहाँ पे देखो, तुमको कुछ नजर आ रहा है? देख के देखो तो कुछ क्या यूनिक नजर आ रहा है पिछले सवाल में से? यहाँ तो तीनों साइड भी दिया है। हाँ, तो कॉस का रेशियो में दिया है ना। रेशियो दिया था, x मानेगा। और X बोलो लेके ना, नंबर लेके कर लेंगे। और क्या पता चल रहा है कुछ यूनिक? कॉस A कॉस C। पहले तक के वो थीटा रहता था, इसमें क्या है? दो दो कहाँ से? अरे पगला, तो नहीं पता है कल थीटा बदलेगा तो परपेंडिकुलर कैसे बदलता है? हाँ। अब ये थीटा बदल दिया है, ये चीज़ ध्यान रखना है। बच्चा एक के वो थीटा मान के ए पर ही मतलब मान के कॉस ए को ही कॉस C भी मान लेता है। सी मान लेता है, वैसे नहीं होगा। दोनों कॉस ए का वैल्यू अलग होगा, कॉस सी का वैल्यू अलग हो जाएगा। कॉस सी में थीटा सी हो जाएगा, कॉस ए में थीटा ए हो जाएगा। इस दोनों के लिए हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो, कॉस ए का मतलब क्या आ गया? ये। अब ए मतलब ये, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? तो ये। ठीक है, कॉस सी आते हैं। कॉस सी मतलब क्या आ गया? ये। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? ये। लेकिन हाइपोटेनस से ही रहेगा। समझ में आ रहा है तुमको? तो ऐसे ही कर लेगा अपना। हाइपोटेनस एक बार क्या करेंगे, पहले तो ये तीनों दिया हुआ साइड दिया है ना, तो कोई साइड निकालने की जरूरत है तुमको? नहीं, तीनों साइड दिया तो किसको निकालेंगे? बस x मान के वो लोग को रेशियो करेंगे। तो तीनों साइड है ना, के एक बार मानना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो वाला सवाल है। बिना रेशियो वाला सवाल रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो एक बार क्या करेंगे, हाँ, तो एक बार क्या है, एंगल बी के लिए, एंगल बी करें। एक बार क्या है, उस फिगर बनाएगा, एक बार एंगल ए के लिए देखेगा परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। तो एंगल ए के हिसाब से साइन ए का वैल्यू क्या आएगा, पीछे जो पूछ रहा है, और tan ए का भी सवाल दिया हुआ है, वो निकालेगा। ऐसा नहीं कि साइन ए कॉस ए tan ए सब निकालेगा। अभी पूछ क्या क्या रहा है यहाँ देखो ना तुम। साइन ए पूछ रहा है, tan ए। ये जो सवाल है इसमें तो एंगल ए के लिए क्या क्या वैल्यू पूछ रहा है? tan और कॉस ए ना पूछ रहा है, और साइन पूछ रहा है। एंगल बी के लिए किसका किसका वैल्यू निकालना है? एंगल सी के लिए tan, साइन, कॉस और कॉस। ठीक है, तो तीनों का निकालेंगे। तो पहले एक बार एंगल ए के लिए निकालेंगे। एंगल ए के लिए हम डिसाइड कर देंगे कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है। इस हिसाब से साइन ए, साइन tan ए और कॉस से निकाल देंगे। फिर एंगल सी के लिए हम लोग डिसाइड कर देंगे कि हम डिसाइड करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, पहले ये लिख लेंगे। और इस हिसाब से इसका भी जो बोल रहा है निकाल देंगे, साइन सी, tan सी, कॉस सी। अब उसके बाद जो कह रहा है यहाँ पे निकाल दीजिए। ठीक है, तो पहले एंगल का वैल्यू निकाल, एंगल अलग अलग कर लेते हैं। समझ में आ रहा है इसे सवाल कैसे बनाते हैं? थीटा दो थीटा दे दिया, इसलिए दो थीटा दिया है ना अलग अलग, तो पहले ये चीज़ कर लेंगे, एंगल सी, एंगल ए, ये सब कर लेंगे।
जो उसके बाद जो पुट कह रहा वैल्यू पुट करने के लिए तो कॉस ए बोल रहा है तो ऊपर में का पुट करेंगे, कॉस सी बोल रहा है तो नीचे में का पुट करेंगे, साइन ए बोल रहा है तो ऊपर में का पुट करेंगे, साइन सी बोल रहा है तो नीचे का साइन सी पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे इस वैल्यू को। समझ में आया? ऐसा ही है, तो ये नोट कर देना वो वाला। अब यहाँ पे नोट कर देना समझ समझ के, देख देख के नहीं तेजी में, खाली खाना पूर्ति नहीं करना। हम तो पढ़ा ही रहे वरना तुम लपड़ जाओगे पूरा। अब ये वाला सवाल है, इसको कैसे बनाया जाए। अब ये वाला है, ये नहीं, ऐसे ही तुम बना सकता है। बता तो ये tan ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो प्रूफ करना है 2 sin ए cos ए। कर सकता है, ट्राई करेगा, नहीं बन सकता है तुमसे। tan ए का वैल्यू 1 है तो फिगर tan ए का वैल्यू अगर 1 दिया है तो 2 sin ए cos ए का वैल्यू 1 प्रूफ करना नहीं कर सकता है। tan ए का वैल्यू मतलब क्या हुआ, sin बाई cos 1 दिया हुआ है तो ये भी 1 दिया हुआ है। हाँ, मतलब एक ट्रायंगल है, tan ए का मतलब क्या होता है, sin बाई cos। अरे पहले ही बोलो ना, P बाई बी by रेशियो दिया होता साइन बाई कॉस का बेहुदा जैसा। P बाई बी दिया हुआ है, हैं? P बाई बी, तो मतलब कि ये 1 दिया हुआ, ये क्या आ जाएगा √2। अब यहाँ से 2 साइन ए का वैल्यू क्या लिखाएगा 1 साइन ए मतलब क्या होता है, p बाई b P बाई बी होता है कि P बाई एच होता है। p बाई h अब P मतलब 1, H मतलब √2, कॉस का वैल्यू कॉस ए मतलब क्या होगा कॉस बी बाई एच, बेस मतलब क्या है 1, हाइपोटेनस √2। अब ये देखो √2 क्या हो गया 2 क्या हो जाएगा 1, तो 1 नहीं आ गया, नहीं कर सकता यार। हाँ, हर एक समझ क्वेश्चन गया। तुमको बताना पड़ रहा है, माथा दुखा जाएगा। ठीक है, कर लेगा अपना कॉपी में भी। अब यहाँ पे देखो इन गिवन फिगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। एक गिवन फिगर में क्या है, ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, एक रेक्टेंगल, इसको सोचो थोड़ा सा अपने से। ठीक है, अब एक गिवन फिगर है, एक फिगर दिया रहेगा, बोल रहा रेक्टेंगल है, चलो दिखाई पड़ रहा है रेक्टेंगल है। इन विच जिसमें कि ए सी बराबर 17, ए सी कहाँ पर है, तो ये जो डायगोनल है ये 17 दिया है, बहुत बढ़िया। एक है थीटा यहाँ पर है, ठीक है, थीटा यहाँ पर है, साइन थीटा यानी कि 8/17 दिया, साइन थीटा 8/17 दिया, मतलब क्या समझ में आ रहा है, साइन तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसका वैल्यू 8 AB का ये हम value लिखे हैं, बुक में नहीं दिया है, तुमको अपने से करना होगा एग्जाम। ये 8 और 17 दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है। अब तुमको बताना एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी पाइथागोरस लगा के पहले ये निकालेंगे, बहुत बढ़िया। अब तुमको कुछ दिमाग चल रहा है, पाइथागोरस लगा के पहले ये निकाल लेंगे। अब क्या बोल रहा है तुमको, तो L इंटू बी, तो ये 8 हो गया और ये निकल जाएगा, तो इस दोनों को इंटू कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, चारों साइड का 2 इंटू एल प्लस बी, तो हो गया। एल दिया हुआ था, बी बस बस तुमको घुमा दिया सवाल में, और कुछ नहीं करना है। तो कोई यहाँ पे लिखा हुआ है सब, पहले ये निकाल दिया बी, ठीक है, इससे करके बी निकाल दिया। अब उसके बाद पाइथागोरस लगा के, ये तो दिया ही हुआ है, सॉरी बी निकाले थोड़ी, ये तो दिया ही हुआ है, ठीक है। बी तो यहाँ से न निकाले 15, समझ में आ रहा है ये सब भाषा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला सवाल है, ये इसको प्रूफ करना है। ये जो है दिया हुआ है कंडीशन दिया है, ये प्रूफ करना है कि ये 1 होगा। पहले सवाल समझ में आ रहा है तुमको। अगर x का वैल्यू कॉसेक और कॉस से दिया है, y का वैल्यू कॉसेक और माइनस कॉस से दिया है, तो तुमको प्रूफ करना है। तो भैया पहले x का वैल्यू इसमें रखिए, y का वैल्यू इसमें रखिए, फिर पहले इसको प्रूफ कर, पहले इसको हम रखेंगे अलग, एक साइड ऊपर में लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 2, ऐसे करके फिर स्क्वायर करेंगे, ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, फिर इसको रखेंगे इसमें, फिर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है तो पहले x प्लस वाई हम बताए ना, x प्लस वाई रखो, x प्लस वाई क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉस ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉस ए। जैसे ही रखे तो तुमको लग रहा होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, हैं, बहुत बड़ा नहीं, जैसे तुम x प्लस वाई को जोड़ेगा ना, तो इसमें देखो बहुत सारा चीज़ कट जाएगा आपस में, कॉस ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, बस बच जाएगा 2 कॉसेक ए,
समझ में आया? हाँ, जैसे ही एक्स माइनस वाई की जगह पे रखेगा तो इसमें बहुत सारा चीज़ कट जाएगा, बस बच जाएगा टू कॉस के। तो बताओ टू की जगह पे टू रख दिए, एक्स प्लस वाई यहाँ पे लिखे थे, इतना बड़ा को लिखे थे, क्या आया? टू कॉस के, तो इसको यहाँ रख दिए। अब एक्स माइनस वाई को जगह पे, एक्स माइनस वाई की जगह पे हम रखना था तो एक्स माइनस वाई यहाँ पे रखे। एक्स माइनस वाई जो है इतना बड़ा है तो क्या है, टू कॉस ए, बस यहाँ पे रख दिए, है कि नहीं? अब इस सबको क्या कर दिए, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये टू से टू कट गया, ये टू से टू कट गया, ऊपर में बच गया वन कॉस स्क्वायर, वन बाई कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पे बच गया कॉस स्क्वायर। वन बाई कॉसेक स्क्वायर क्या होगा, वन बाई साइन स्क्वायर, वन बाई कॉसेक क्या होता है, साइन। तो ये क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर, और ये क्या है, कॉस स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, वन नहीं आ गया, प्रूफ हो गया। बस ये डराने के लिए था, ये जो इतना बड़ा क्या है, इसको रखेगा तो अपने ही छोटा आ जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। अब ये सवाल है, कौन बोले, ये वाला 25। सेम इसी तरीके से ये भी सवाल है। तो पहले क्या बताया था इसे सवाल में करने के लिए, पहले जोड़ दो तो छोटा आ जाएगा। पहले एक्स प्लस वाई यहाँ पे जोड़ दो तो क्या आ गया, टू कॉट है। फिर एक्स माइनस वाई है, इसको घटा देंगे तो टू कॉस है। अब बस जो बोल रहा है इसको कर लेगा। अब यहाँ पे जब भी पता है कॉट और टैन पसंद आता है, ट्रिग्नोमेट्री को क्या चीज पसंद आता है, साइन और कॉस। तो कॉट केस में बदल जाएगा कॉस बाई साइन में। नहीं समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं। ये देखो कॉस बाई साइन काटेगा तो कॉस कॉस कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा साइन, तो ऊपर बच गया साइन स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर, फिर भी वन आ गया यहाँ पे। तो ये दूसरा सवाल था 25 नंबर, सबको नोट करेगा। फिर सुर कर रहा है, ठीक है, जल्दी आप। अब यहाँ पर ये वाला, ये सवाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला देखो। ये वाला जो सवाल है कि नहीं, ये छोड़, ये तो वही हो गया। ये वाला सवाल, यदि कॉट ए बाई कॉट ए टू लिखा है, तुमको कॉट स्क्वायर ए प्लस वन बाई कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू बताना है, क्या होगा, ठीक है? तो कैसे करेंगे, ये कॉट ए प्लस वन बाई कॉट ए का वैल्यू टू लिखा है, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस वन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है। अच्छा ये देखो, कहीं पर ये लिखा है कॉट प्लस वन बाई कॉट, ये कब होगा स्क्वायर? तो वैसे लग रहा है कि ये ऐसे स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ, कर सकते। अगर ये लिखा हुआ है दो, दोनों साइड स्क्वायर करो, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो पता है, ये देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी टू कॉट ए, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, टू ए बी कॉट वन बाई कॉट। अब ये टू कहाँ चल जाएगा, उस साइड, तो कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या निकल गया, टू। समझ में? कैसे पता चला, आप स्क्वायर कैसे कर दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो। हाँ हाँ बोलो, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है कि रूट, अब ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, रूट थ्री टैन थीटा बराबर थ्री साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, पता कर सकता है? बिल्कुल आसान है एकदम, ठीक है। 28 नंबर, रूट थ्री टैन थीटा बराबर थ्री साइन थीटा। हम लोग जानते हैं कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस। बताया साइन थीटा, टैन थीटा पसंद है नहीं, साइन में तोड़ेंगे। तो ये पहले जो एग्जामिनर कह रहा है वो लिख दिए, ये लिख ही दिए, तो इसमें साइन साइन कट गया, बच गया कॉस, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या देगा, वन बाई रूट थ्री। तो एग्जामिनर इतना बकचोदी किया है ना, वो डायरेक्ट नहीं बोला है कि कॉस बराबर वन बाई रूट थ्री है तो साइन थीटा बताइए, ये नहीं बोला, घुमा के दिया था तुमको, कॉस निकाला, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होगा, वन बाई थ्री। अब तो तुम यहाँ पे ट्रायंगल लगा के भी निकाल सकते हो साइन थीटा का वैल्यू, या फिर ये आइडेंटिटी का प्रयोग करके भी। नहीं समझ में आ रहा है? चलो 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर थ्री साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो टेन थीटा वन और टू आएगा, इसका वैल्यू बताइए, ठीक है। टेन, अगर इसका वैल्यू इतना है तो आप टेन थीटा का वैल्यू इतना आएगा, आप ये प्रूफ कीजिए। कैसे प्रूफ करेंगे, हमेशा बताए हैं जब ये दिया है, एक और भी ऐसा सवाल आया था, तो हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, कॉस से डिवाइड करें, कॉस से डिवाइड करेंगे, इतना डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमको पता है टेन थीटा का ही वैल्यू लाना है, तो इसमें सेक को हटाना होगा कि नहीं हटाना होगा, तो ये आइडेंटिटी याद है,
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ से रखेगा तो tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा के फॉर्म में। अब इस सब का क्या करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, नहीं समझ में आया। ये दोनों को क्या करते थे, प्लस और नीचे में मिड टर्म तुम कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, ये हार्ड हो जाएगा तुम्हारा। तुम यहीं पे लिख देना जाके एग्जामिनर को क्या चाहिए, हाँ प्रूफ हो किया, ठीक है। ये तुम माथा तुम्हारा दुखा जाएगा, ठीक है इतना में। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है, थोड़ा मम्मी टर्म स्प्लिटिंग वाला आता है। तो यही नहीं, देखो ऐसा 2 और 1 है, ऐसा नंबर लेंगे जिसको इंटू करने से 2 tan आए और प्लस माइनस करने से tan आए, 3 tan आए, ठीक है। तो एक -2 tan को इंटू करेगा तो 2 tan आ जाएगा, दोनों को जोड़ देगा तो 3 tan आ जाएगा। तुम यहीं पे लिख देना, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29, ये 29। अगर √a√b का वैल्यू एक्यूट एंगल ऐसा है तो साइन ए बराबर साइन बी होगा, प्रूफ कीजिए। अगर साइन ए बराबर साइन बी है तो प्रूफ कीजिए ए बराबर बी है। यहाँ पे बोल रहा है अगर ए tan ए बराबर tan बी है तो प्रूफ कीजिए एंगल ए बराबर बी है, ठीक है। चलिए तो ये वाला सवाल 29 और 30। तो बोल रहा है अगर ए बराबर बी है प्रूफ करना है, यदि साइन ए बराबर साइन बी है तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। इस ट्रायंगल में साइन ए निकालेंगे, एक बार साइन ए निकाले तो बी सी बाई ए बी आ गया, साइन बी निकाले तो ए सी बाई बी आ गया, ए बी आ गया। अब बोल रहा है साइन ए बराबर साइन बी है तो इस दोनों को रख दिए, बी सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। हम बताए थे नीचे भी दोनों कट जाएगा, ये दोनों बराबर आ गया, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई बी सी इक्वल टू ए सी, बी सी इक्वल टू ए सी। और जब ये दोनों बराबर है तो इसके सामने वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। तो बी सी बराबर ए सी है तो एंगल सी बराबर एंगल ए बराबर एंगल बी। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से ए बराबर बी है तो ए बराबर बी प्रूफ करना है, यदि tan ए बराबर tan बी है तो बताए थे एक ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें एक बार tan ए लिखेंगे, फिर tan बी लिखेंगे, फिर tan ए बराबर tan बी कर रहा है तो इस दोनों को आपस में लिख देंगे। लेकिन इस बार दोनों में नीचे कटेगा नहीं, क्योंकि पी और बी दोनों चेंज साइन में ना कट जाता है, सेम रहता है। यहाँ पे तो पी भी दोनों का बदलना जाएगा, पी और बी लिखाता है ना भाई, कैसे लिख रहे हैं, पी वाई बी ना लिख रहे हैं। तब इस दोनों का आपस में इंटू करेंगे, क्या करेंगे, उसमें तो काट दिए थे, इसमें क्या करेंगे, tan में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या लिखा जाएगा, ए सी स्क्वायर, दो दो कट जाएगा पावर, तो बी सी बराबर ए सी हो जाएगा। तो बी सी बराबर ए सी तो थर्ड साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी, इसके बराबर एंगल ए। देखो लिखा हुआ ये, तो बराबर हो गया ए बराबर बी, ठीक है। अब आके हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 2 पे आ गए। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 2 पे आ गए, एक्सरसाइज नंबर 2 पे आ गए। अब यहाँ पे एकदम सिंपल है भाई, सबका वैल्यू बताएं, रख दो बस, इंटू करके 1/2 होगा। इस दोनों को इंटू करना है, इस दोनों को इंटू करना है, आपस में जोड़ देना है, आ जाएगा। ये सवाल बना लेना। फिर ये है, इसमें भी क्या करना है, सिंपली करना है, वो सब डिवाइड करना है। इसको नहीं नोट करेगा कोई काम नहीं है ये, लेकिन इसको नोट करना क्योंकि इसमें कैलकुलेशन सीखने को मिलेगा। तुम यहीं पे लाके छोड़ देगा वैल्यू, ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। हाँ, उसको सॉल्व रेशनलाइज और करेंगे। क्या करेंगे, जब नीचे में ये चीज़ आ जाएगा ना 2 + 2√3, रेशनलाइज करेंगे। तो क्या चीज़ से रेशनलाइज करेंगे, 2 + 2√3 को। देखो ये जो है पूरा लिखा हुआ है, ये यहाँ से सीखो रेशनलाइज करना। तो 2 इंटू में 2 + √3 है ना, तो इस आपस में कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2। ये आपस में कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, 2√2 और 2√6। नहीं समझा, √2 इसमें इंटू होगा तो 2√2 और ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 2√6। नीचे में रूट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तब तक आंसर लाएंगे नीचे में जब तक रूट नहीं बचे। ये लिखा गया। अब इसी को रेशनलाइज किए तो ऊपर में तो ऐसे ही सिंपली लिखा जाएगा, ये √3 भी सब में इंटू हो जाएगा। √3 में इंटू होगा तो कितना होगा, 2√6। ये कितना हो जाएगा, 6 × 18, √3 कितना होगा, 18। और √2 कितना होगा, 2 आता है ना इंटू करने। हाँ, वो तो आता है। चलो यहाँ देखो, नीचे में a - b है, a + b, तो a² - b² लिखा जाएगा, होगा कि नहीं लिखाएगा। तो ये लिखा गया। अब नीचे में कितना आ गया, 8 - 24 -16, -16 ऊपर में 2 काटेगा तो यहाँ इतना आ गया। बस यहाँ हो गया ना, तो हो गया। यही सीखना था इसमें कि ये चीज़ है, तो इसको पूरा को क्या करेंगे,
ये वो यूनिट मानेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो ये सीखना था, तो नोट डाउन कर देंगे। सिमिलरली इसमें भी यही चीज़ है, लेकिन फिर देखो यहाँ पे आ जा रहा है ये बकचोदी, रूट तो इसको रैशनलाइज करेंगे। पहले क्या करेंगे, अच्छा से जोड़ेंगे पहले। 4√3 + 2√3 कैसे जुड़ाएगा? 4 में √3 जुड़ पाएगा? नहीं, √3 में, √3 तो जुड़ेगा। ये 4 + 3√3 लिखाएगा, लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? हाँ, ठीक। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये दोनों समझ में आ रहा है? होगा। ये a-b लिखा हुआ था, क्या होता है a-b? a-b का होल स्क्वायर। a-b लिखा क्या होता है मतलब? a + b a - b होता है ना, a-b कहीं पे लिखा रहे, हाँ, तो a² - a - b होता है। a-b कहीं पे लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है a-b का होल स्क्वायर। और कहीं पे a-b लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है a² - b²। समझ में आ गया? तो ये -b लिखा हुआ है ना, तो a-b का होल स्क्वायर, ये a + b है तो इसका -b²। इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, अपने से समझ जाएगा। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेगा। अब ये है, इसका वैल्यू बताना है कौन सा होगा भाई। तो ये कैसे सॉल्व करेगा, मतलब ये MCQ वाला सवाल आ गया कि ये है, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। तो पहले क्या करेगा, सब ऑप्शन को सॉल्व करेगा। sin 60 बराबर √3/2 cos 1/2 tan 60 √3/2 1 to √3 उस sin 30 1/2। ठीक है, sin 30 1/2। अब ये देखेगा, अब इसको पहले सॉल्व कर देगा और देखेगा इसमें से कौन सा ऑप्शन में मैच हो रहा है, वही मार देगा। इसको सॉल्व किए तो इसको सॉल्व करते गए, यहाँ पर कितना आ गया आखिरी में। फिर यहाँ पे देखो √3 है ना, तो √3 है तो रेशनलाइज कर दिया है। समझ में आ रहा है? √3 से ऊपर से, √3 से नीचे में रूट नहीं बचना चाहिए, ये समझ में आ रहा है? नहीं तो नहीं आंसर निकल पाएगा। रेशनलाइज किया, जब रेशनलाइज कर दिए उसके बाद क्या आ गया, √3/2 आ गया फाइनली। √3/2 किसका वैल्यू था, ये ऑप्शन में बताया था ना करके सबको देखने के लिए। √3/2 किसका है, sin 60 का वैल्यू, तो यही आंसर होगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली इसका ये है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया 0। अब देखो इसमें से किसका वैल्यू 0 आएगा, tan 90 का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, अब ये भी ऐसा ही है। साइन, अब यहाँ पे बोल रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a है, तो ये किस वैल्यू पर हो जाएगा, sin 2a बराबर 2 sin a। sin 2a बराबर 2 sin a किस a के किस वैल्यू पे, मतलब थीटा के किस वैल्यू, a मतलब थीटा के किस वैल्यू पे दोनों आपस में बराबर होगा। तो एक बार sin 2a में a को हम 0 रख के देखते हैं, फिर यहाँ पे 0 रख के देखते हैं, तो क्या sin जो है देखो, एक बार ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक बार जो है sin 2 का 2 और एक जगह पे 0, 2 में कोई भी से 0 से गुना का क्या होगा, 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 आ गया। अब 2 sin है, 2 sin 0 डिग्री, 2 sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो ये 0 के लिए फेमस है, 0 पर ही दोनों बराबर होगा। लेकिन अगर 30 रख के देखेगा तो ये क्या आ जाएगा, sin 60 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा 2 sin 30 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, और यहाँ क्या होगा 2, और sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। तो क्या √3/2 और 1 बराबर है आपस में, नहीं। तो इसे ऑप्शन पुट कर करके चेक करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो ये भी लिख लेगा। तो सारा कंफर्म होने के बाद ही आदमी कर पाएगा। क्या ए पे 0 पर आएगा तो क्यों कंफर्म होगा फिर? आओ अब ये वाला है सवाल, अब यही सवाल है, ये तो बता ही दिए। अब ये कल टाइप का सवाल है, tan a + b बराबर √3 दिया है, और tan a - b बताओ तुम बनाया तो क्या करेंगे इसमें, 1/√3 दिया है, तो a और b का वैल्यू कैसे निकालते हैं इसमें cos से मल्टीप्लाई करेंगे। cos से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे cos से, क्योंकि tan को पसंद नहीं है। tan नहीं पसंद, इसका मतलब थोड़ी कि कुछ हर एक जगह नहीं पसंद है। तो इसका वैल्यू देखेंगे, इसको पहले देखेंगे कि √3 इसका कितना में वैल्यू में आता है। हाँ वो देखेंगे, a + b का क्या वैल्यू लिया जाए कि वो √3 आ जाए, मतलब tan का कौन वैल्यू पे थीटा पे √3 आता है, तो वो देखेंगे। ठीक है, तो tan के ये देखो, तो a + b का वैल्यू अगर 60 रहे ना, यानी कि tan 60 का वैल्यू √3 आता है। ठीक है ना, और उसी तरीके से tan 30 का वैल्यू 1/√3 आता है, यानी कि a + b का वैल्यू 60, a - b का वैल्यू 30। इसको रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है,
जैसे कल साइन का सवाल दिया था। अब ये वाला सवाल है, अब इसमें बताना कौन सही है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा? नहीं, गलत है। साइन ए प्लस बी हम मान ले रहे हैं कि ए की जगह पे 30 और बी की जगह पे 60, तो मतलब 90 हो गया। 90 का वैल्यू क्या होता है? 1। हाँ और साइन 30 का वैल्यू एक जगह रख रहे हैं, साइन 30 है साइन 60, तो ये 1/2 √3/2, तो इस दोनों को जोड़ो, क्या बराबर होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा क्या हाँ, कहना समझ चाह रहा में है? एकदम तेज होना, 3/2 हो जाएगा। 10th में चल गया, एकदम दिमाग तेज सटाक देकर पकड़ना चाहिए तुमको। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या थीटा इंक्रीज के साथ बढ़ते जाता है? तो बोलेंगे ट्रू। कैसे? थीटा ऐसे लिखवाए थे 0 से 90 डिग्री तक ले जाओ, तो साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/3, 45 का 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2, 90 का वैल्यू 1। देखो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो 0 से 1 हो गया, तो वैसे ही सब बढ़ रहा है। लेकिन कॉस थीटा के केस में देखेगा ना, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैल्यू घटेगा, तो ये गलत है और ये सही स्टेटमेंट। अपने से लिख के एनालाइज करेगा थीटा का हर एक वैल्यू कब बढ़ रहा है घट रहा है। यहाँ पे बोला साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू आपस से बराबर होगा कि थीटा के किसी वैल्यू पर? नहीं, केवल 45 डिग्री पे बराबर होता है, बाकी सब पे अलग हो जाता है। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर द ए 0 डिग्री, मतलब कॉट 0 कितना होता है? नॉट डिफाइंड होता है। 0 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो ये सही लिखा हुआ है। अब ये वाला सवाल देखो, कल वाला जो सवाल था ये वाला कि एग्जाम्पल का सवाल था, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का 7। तो यहाँ पर है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पर है। बताए थे कल, बताएंगे। पी क्यू बराबर क्या है? 3 है। पी आर बराबर क्या है? 6 है। तो तुमको ये पता करना है कि क्यू पी आर बराबर होगा पी आर क्यू के। ये कैसे पता करेंगे? क्यू पी आर बराबर होगा पी आर क्यू के। इसका तो समझ में आ रहा है। एक बार एंगल कौन ले रहे हैं? क्यू पी आर में कौन एंगल ले रहे हैं? ये वाला कौन एंगल ले रहे हैं? पी ले रहे हैं। पी आर क्यू में कौन एंगल ले रहे हैं? आर। तो एक बार एंगल पी करते हैं, तो हमारा दो ही चीज़ लेना है, लेकिन एक ये लेना है कि ये लेना है। ये दिया हुआ है नीचे वाला? नहीं दिया हुआ। तो एक बार एंगल पी करते हैं। एंगल पी बराबर ये क्या हो जाएगा सामने? परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, एंगल पी के लिए। ठीक है, एंगल पी के लिए। अब ये दोनों को लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? बी और एच। किसको लिखते हैं? बी और एच, कॉस को। तो कॉस पी बराबर क्या आ जा रहा है? 3/6। कॉस पी बराबर क्या आ गया? 3/6 को काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो कॉस पी का वैल्यू 1/2 कब होगा? जब कॉस 60 होगा। यानी कि एंगल पी का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। एंगल क्यू पी आर का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। अब आर में पहुँचते हैं। अब एंगल आर में पहुँचते हैं। पी का वैल्यू हो गया ना, 60 डिग्री मालूम कर लिया। अब एंगल आर में इसी तरीके से एंगल आर मालूम करेगा तो ये हो जाएगा, ये फिगर बनेगा। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। ये दोनों ही लेना है तुमको, ये दोनों दिया हुआ है। तो बताओ, ये बी है और ये एच है और ये बी है, पी है। साइन कर लेगा तो साइन आर बराबर पी बाई एच होता है। मतलब 3/6 दिया हुआ है। साइन आर का वैल्यू 1/, काटेगा 1/2, तो साइन आर का वैल्यू 1/2 कब आएगा? जब एंगल 30 डिग्री हो। तो आर की वैल्यू 30 डिग्री, तो पता चल गया एक 30 एक 60 डिग्री। तो इस तरीके से पूरा हुआ। ठीक है।